नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प और डरावनी कहानी साझा करने जा रहा हूं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है कमरा नंबर 13 का राज। रात के करीब 11 बजे थे जब मैं अपने दोस्त राहुल के साथ उसके नए घर में पहली बार रुका था। ये घर थोड़ा पुराना और भूतिया सा था। सबसे अजीब बात यह थी कि इस घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। वो कमरा था कमरा नंबर 13। मैंने मजाक में राहुल से पूछा, भाई, इस कमरे में क्या है, खजाना या भूत? राहुल हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सा डर छिपा था। उसने मुझसे धीरे से कहा, उस कमरे के बारे में रात में बात नहीं करते। मेरी रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने इसे मजाक समझकर चुप रहना बेहतर समझा। रात के 2:13 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन एक आवाज सुनाई दे रही थी, ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा अंदर से खटखटा रहा हो। मैंने राहुल को उठाया और कहा, सुन रहा है? ये आवाज कहां से आ रही है? राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, यह कमरा नंबर 13 से आ रही है। हम दोनों ने डरते डरते उस कमरे के पास जाने का फैसला किया। दरवाजा पुराना था और उस पर जंग लगा ताला था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ताला खुद ब खुद हिल रहा था। ठक ठक ठक। अचानक आवाज बंद हो गई और फिर दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई हिलती हुई दिखाई दी। मैंने डरते हुए कहा, अंदर कोई है? राहुल ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, अंदर कोई नहीं हो सकता। वह 10 साल पहले। वह बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चूं। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन ठंडी हवा बाहर आ रही थी। हम दोनों ने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और अंदर झांका। कमरा खाली था, बस एक पुराना आईना दीवार पर लगा हुआ था। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो कुछ अजीब हुआ। आईने में सिर्फ मैं था। राहुल दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। राहुल मेरे ठीक पीछे खड़ा था। फिर मैंने आईने में देखा। अब वहां कोई और खड़ा था। एक लड़की सफेद कपड़ों में, और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। तभी राहुल चिल्लाया, भाग यहां से। हम दोनों भागने लगे, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। कमरे में अंधेरा छा गया और फिर एक धीमी आवाज आई, तुम भी यहीं रह जाओ। मैंने हिम्मत करके फिर से आईने की तरफ देखा। अब उसमें मैं और राहुल नहीं थे। वहां सिर्फ वही लड़की खड़ी थी और उसके पीछे हम दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अगली सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर लगे आईने में 3 परछाइयां दिखाई दे रही थीं। एक लड़की और 2 लड़के जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। कहते हैं, आज भी उस घर के पास से गुजरने पर रात 2:13 बजे कमरा नंबर 13 से ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी, कमरा नंबर 13 का राज। क्या आप कभी उस घर के पास से गुजरेंगे या उस कमरे की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे? ये सवाल आप अपने दिल में जरूर रखें। धन्यवाद।